नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव आश विद्यालय से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम क्लास 9 संस्कृत चतुर्था पाठा कल्पत्रु का प्रथम भागा लेकर आपके पास उपस्थित हुए हैं। छात्रों, थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि कल्पत्रु अर्थात यह किसी वृक्ष का नाम होता है। कल्प, ठीक है, तो कल्पत्रु, तरु यानी वृक्ष और कल्प यानी जो हम लोगों को सब कुछ पुराने समय का वृक्ष है और जो हम लोगों को सब कुछ प्रदान करता है। मतलब जिससे जो मांगोगे आप, वो आपको, जो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करता है, उसे हम कल्पत्रु, ठीक है। तो कल्पत्रु जो है ये एक वृक्ष है जिससे जो मांगो उससे वो मुराद पूरी होती है। और यहाँ पर आपको इसी वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि पुराने समय में भी कल्पत्रु का कितना विशेष महत्व था। तो छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9 संस्कृत चतुर्था पाठा कल्पत्रु का प्रथमा भागा। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, भाषिक कार्यम और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। आइए पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। वेताल पंचविंशति यानी 25 और वेताल यानी वेताल की 25वीं नामक कथा संग्रह है, वहां से यह पाठ लिया गया। और वेताल पंचविंशति आपको मालूम है कि मॉरल एजुकेशन और मनोरंजक इंजॉयमेंट से भरी हुई वहां पर आश्चर्यजनक घटनाएं उस कथा में लिखी गई हैं। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर ये पाठ भी आपको वहीं से लिया गया है जिसमें कि आश्चर्य कर देने वाली बातें बताई गई हैं। तो जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। यानी यहाँ पर आश्चर्यजनक और मनोरंजक घटनाओं के साथ आपके जीवन के जो वास्तविक मूल्य हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपने लाइफ में क्या क्या करना चाहिए अच्छी अपना नाम, अपना यश फैलाने के लिए, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से ग्रहोद्यान में आरोपित कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अर्थात इस स्टोरी में एक जीमूतवाहन नाम का बच्चा है, यानी बालक है, लड़का है कह लीजिए। वो उसके घर में वाटिका है, उद्यान है, बगीचा है और वहां पर पूर्वजों के काल से कल्पवृक्ष आरोपित है, यानी लगा हुआ है। और वह उनसे जो मांगो वो कल्पवृक्ष उन लोगों को देते थे। तो जीमूतवाहन कहता है कि धन तो सभी कुछ मांगते हैं, धन तो अनश्वर है, जब कभी आएगा जाएगा, पानी की तरह से है, लहर जैसे आती है और चली जाती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, नदियों में लहरें उठती हैं और आती हैं चली जाती है, उसी तरह से पैसा है, धन है, जो कि आता और चला जाता है। ठीक है छात्रों, तो धन मांगने से कोई बात नहीं है, ऐसा चीज मांगो जिससे कि तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा यश हो, तुम्हारी कीर्ति हो। तो इसलिए वो क्या कहता है कि संसार के प्राणियों को दुखों को दूर करने का वरदान ही मुझे चाहिए। और ये परोपकार की भावना है, सेवा की भावना है, जो कि लंबे समय तक चिरस्थायी रहेगी। छात्रों, तो आइए हम गद्यांश को देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन को, थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, नाउ देखिए। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र। अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय, नाम यानी नाम का, सर्वरत्न यानी सर्वरत्नों, सभी रत्नों से भरा हुआ या सर्वरत्न स्वरूप, भूमिर नगेंद्र, नगेंद्र यानी राजा और भूमि यानी पृथ्वी का। तो इस पृथ्वी पर सर्व
सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय हैं। यानी हिमालय जो है जहाँ पर सभी चीजें मिलती हैं, पर्वतराज है, वो इस पृथ्वी पर हमारे यहाँ सर्वरत्न स्वरूप राजा के समान विद्यमान है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, तस्य सानोरूपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य यानी उसके, किसके, हिमालय के, सानोरूपरी, सान, सानो प्लस रूपरी यानी ऊपरी, तो जिसकी चोटी के ऊपर, सानो यानी चोटी, ऊपरी यानी ऊपर, विभाति यानी शोभायमान है यानी चमकता है या सुशोभित होता है। कंचनपुरम ये शहर का नाम है, नाम यानी नाम, नगरम यानी नगर, तो उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, तत्र जीमूत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति वस्ती स्मा। तस्य या तत्र जीमूत केतु रीति यानी वहां पर जीमूत केतु नाम का श्रीमान विद्याधरपति रहता था। ठीक है, तो वहां पर कौन रहता था, उस क्या कहते हैं, कंचनपुर नाम के नगर में जीमूत केतु नाम का, ऐसे नाम का एक विद्याधरपति रहते थे। तस्य ग्रहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पत्रु स्थिता। तस्य यानी उसके, ग्रहोद्याने यानी घर के बगीचे में, कुल क्रमागत यानी कुलों से, परंपरा से, कुल वंशानुक्रम से चला आ रहा, कल्पत्रु यानी कल्पत्रु का वृक्ष, स्थिता यानी था, तो उनके घर के बाग में क्या था, कुल परंपरा से प्राप्त कल्पत्रु का वृक्ष था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पत्रुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नो। तो स राजा यानी वह राजा या उस राजा ने, जीमूत केतु यानी कौन, जीमूत केतु ने, तम यानी उस वृक्ष, कल्पत्रुम यानी वृक्ष की, आराध्य यानी पूजा करके, उपासना करके, तत्प्रसादात उसकी प्रसाद से, उनके फल से, प्रसाद यानी फल से, बोधिसत्वांश संभवम यानी बोधिसत्व के वंश को, जो बोधिसत्व का जो अंश है उससे उत्पन्न जीमूत वाहनम नामक पुत्र प्राप्त किया। तो उसने क्या किया, कल्पवृक्ष के फल से या कल्पवृक्ष के प्रसाद से अपने बोधिसत्व का नाम, अंशों का नाम जो था उसको रोशन किया और जीमूत वाहन नामक का एक बेटा करा। ठीक है छात्रों, तो आइए अब हम इस गद्यांश का शब्दार्थ देख लेते हैं। हिमवान हिमालय, सानोरूपरी शिखर के ऊपर, कुल क्रमागत कुल परंपरा से आराध्य, पूजा करके या आराधना करके। नाउ इस गद्यांश का भाषिक कार्य ध्यान से सुनिएगा छात्रों। अस्ति क्रियापद है किसका, हिमवान, यानी हिमवान जो है कर्तृपद और विशेष्य दोनों है, तो इसलिए कर्तृपद का ही हमेशा क्रियापद होता है, तो हिमवान का क्रियापद अस्ति है। ठीक है, हिमवान यानी हिमालय था। ठीक है, तो हिमवान का अस्ति क्रियापद है। नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र, भूमि प्लस नगेंद्र, यहाँ पर भूमि नगेंद्र में संधि हो रही है और नगेंद्र जो है वो भूमि का विशेषण है। ठीक है, तस्य सानोपरी, यहाँ पे फिर संधि है, सानो प्लस ऊपरी, विभाति क्रियापद है, कंचनपुर नाम नगरम कर्तृपद, तो नगरम जो है वो कर्तृपद है और उसका क्रियापद है विभाति क्रियापद। तत्र जीमूत केतु रीति, यहाँ पे फिर संधि हो रही है, जीमूत केतु प्लस इति, श्रीमान विशेषण हो गए किसके, जीमूत केतु रीति संधि है, श्रीमान विशेषण हो गए, विद्याधरपति विशेष्य और कर्तृपद हुआ। ठीक है, तो और वस्ती इसमें क्रियापद है, तो विद्याधरपति कर्तृपद और विशेष्य होने के साथ साथ वस्ती उसका क्रियापद है। ठीक है, और श्रीमान विशेषण है। तस्य गृहोद्याने यानी फिर संधि है, गृह प्लस उद्याने, कुल क्रमागत विशेषण है, एडजेक्टिव है, कल्पत्रु का
कर्तृपद विशेष्य, और यहाँ पर आपका क्या है, विशेषण कर्तृपद और इसका विशेषण क्या है, कुल क्रमागत। और यही कल्पत्रु का कर्तृपद है क्योंकि, तो इसका क्रियापद होगा स्थिता। स राजा विशेषण हो गया, जीमूत केतु कर्तृपदम, तम कल्पत्रुम आराध्य, यहाँ पर आ प्लस रात प्लस ल्यप प्रत्यय है। तत्प्रसादात, तत् प्लस प्रसादात संधि हो रही है, च बोधिसत्वांश संभवम, यहाँ पे भी संधि है, बोधिसत्व च अंश संभवम। जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, प्राप्नोत इति क्रियापद है। ठीक है, तो जीमूत केतु कर्तृपद है, उसका क्रियापद प्राप्नोत हुआ। ठीक है, नाउ यह गद्यांश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस गद्यांश पर आधारित हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पर उत्तर आपके 3 प्रकार के, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन देखिए छात्रों, पर्वतराज हिमालय कुत्र अस्ति, कहाँ थे, भूमि पर, तो भूमि। नगरस्य नाम किम, नगर का नाम क्या था, कंचनपुरम। पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए, तस्य गृहोद्याने कहाँ स्थिता, उसके घर के बगीचे में क्या था, तो तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पत्रु स्थिता, यानी उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से चला आ रहा कल्पत्रु का वृक्ष था। नाउ नेक्स्ट वन, निर्देशानुसारम उचितम, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत। पहला, वस्ति स्म इत्यस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, तो वस्ति स्म यहाँ पर ये क्रियापद है, इसका कर्तृपद क्या है, विद्याधरपति इति कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। नाउ नेक्स्ट वन, कल्पत्रु इति पद से विशेषण पदम किम, तो कल्पत्रु का विशेषण क्या है, कुल क्रमागतः इति पदे विशेषण पदम अस्ति। तो छात्रों, आपको यह गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस गद्यांश में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में अपना डाउट पूछ सकते हैं। छात्रों, आपने आज जीमूत वाहन नाम के बच्चा बोधिसत्वंश संभवम से उत्पन्न हुआ और जीमूत केतु के घर में पैदा हुआ, वो भी कल्प वृक्ष के माध्यम से, तो कल्प वृक्ष के प्रसाद से या माध्यम से, जो भी कह लीजिए आप, तो वह जीमूत केतु का घर भरा, इसके बारे में आपको इस अंश में जानकारी मिली। तो छात्रों, आइए अगले भाग तक के लिए चलने से पहले, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।